बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। नादरा पाकिस्तान की जानब से बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। इसके अलावा पीपीएससी की भी लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, तो उस हवाले से भी मैं आप लोगों को अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपने थोड़ा सा सब्र रखना है, इंशाल्लाह मैं काफ़ी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ लेटेस्ट जॉब्स के हवाले से, ठीक है। तो नादरा पाकिस्तान की जानब से ये लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। ये मैंने कैसे डाउनलोड किया, आप भी कैसे इसको डाउनलोड करके खुद रीड कर सकते हैं, ये मैं आपको फर्दर बता दूंगा, ठीक है। तो इस एडवर्टाइजमेंट में मैं सबसे जो पहले जो लास्ट दो जॉब्स हैं ना उसकी अपडेट देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट हर तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी वजह से ये मैंने ना ये वाला पेज ओपन किया, ठीक है। नादरा का आपको पता होगा कि इसका अपना ही टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सेक्टर है। तो इसमें ये आप चेक कर लें, सुपरवाइज़र की पोस्ट है सबसे पहले, 3 पोजीशंस हैं। मैक्सिमम एज आपकी 45 ईयर्स होनी चाहिए। ग्रेजुएशन इसमें रिक्वायर्ड है। साइंस आर्ट किसी भी सब्जेक्ट में है ना, लाइक बीए बीएससी किया हुआ है, बीएस ऑनर भी किया हुआ है ना, तो आप फिर भी एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 10 ईयर्स इसमें रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी मेंशन किया गया है, ठीक है। बाकी रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ऑफिस वर्किंग आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन की एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। देन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल, ये भी आपके मतलब जिसने मतलब नादरा में ऑलरेडी जॉब की हुई है ना, जो कर रहा है, ठीक है, तो वो मतलब इसके लिए ना अप्लाई कर सकता है और नॉर्मली उसको ही प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कहीं और किसी फैक्ट्री में या किसी और डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है तो फिर भी आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। दूसरी पोस्ट है डीईओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर। पोजीशंस देखें, ये 7 पोस्टें हैं। मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स रिक्वायर्ड है। इंटरमीडिएट या आपकी ग्रेजुएशन है ना, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 ईयर्स इसमें एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है डेटा एंट्री ऑपरेटर का। हाई स्पीड आपकी विद एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग में होनी चाहिए। दैन इसके अलावा कंप्यूटर स्किल और बेसिक जो ट्रबल शूट है ना यूजिंग एमएस ऑफिस प्रेजेंटेशन एंड ईमेल एप्लीकेशन, इसकी भी आपको ना स्किल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो ऑलरेडी नादरा के एम्प्लॉई है ना, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इन 2 पोस्टों पर। इसके अलावा और भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई और भी एक्सपीरियंस है ना डेटा एंट्री ऑपरेटर का, तो मतलब आपने प्राइवेट किसी कंपनी में या इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी किया हुआ है, तो आप फिर भी इधर अप्लाई कर सकते हैं। एज के क्राइटेरिया को आपने मद्देनजर रखते हुए अप्लाई करना है। फर्दर हम ऊपर जाते हैं और भी पोस्टें मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये डिप्टी डायरेक्टर है कॉर्पोरेट अफेयर्स, एक पोजीशन है। मैक्सिमम आपकी 45 है। ACCA CA अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर असिस्टेंट डायरेक्टर आ जाता है। ई सहूलत 2 पोजीशंस हैं। बैचलर इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है ना, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस भी मेंशन है। ये एक्चुअली ना आपकी जो प्रोफेशनल जिन्होंने क्वालिफिकेशन की हुई है ना, तो उनसे रिलेटेड है। ये असिस्टेंट डायरेक्टर आ जाता है फाइनेंस, और देन इसमें MBA फाइनेंस। इसके अलावा अगर आपने CFA ACC किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। देन बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट, 2 पोजीशंस हैं। BBA MBA LLB अगर आपने किया हुआ है ना, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन है, एक पोजीशन है। देन इसके अलावा आपको जैसा कि मैंने बता दिया, ये सुपरवाइज़र और DEO की भी पोस्टें हैं। आपको मैं बता दूं, अगेन ये बात शेयर कर रहा हूं, अगर आपके पास नादरा के अलावा भी कोई एक्सपीरियंस है ना, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं इन 2 पोस्टों पर। अगर ऊपर वाली पोस्टों पर भी अगर आप एलिजिबल हैं तो आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने कैसे अप्लाई करना है, कुछ नीचे ना टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी हायर इनिशियली, 5 साल कॉन्ट्रैक्ट है इसमें कि ये लिखा हुआ है कि आप लोगों को 5 साल इसमें रिलैक्सेशन ऑलरेडी ऐड की गई है। इसके अलावा नो TAD आपको नहीं दिया जाएगा। टेस्टेड डिग्री आपके पास, ये तो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फीमेल मिनॉरिटी ट्रांसजेंडर डिसेबल जो पर्सन कैंडिडेट्स हैं ना, उनको इनकरेज किया जाता है कि वो लाजमी अप्लाई करें। बाकी लास्ट डेट ये नोट कर लें 25 अगस्त 2024 है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने कैसे अप्लाई करना है, आपने नादरा पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप आएंगे तो आपने कैरियर वाले ऑप्शन पर आ जाना है। तो आने के बाद आपको ना इधर तमाम जॉब्स मिल जाएंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लेटेस्ट DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर के वाले से आपने व्यू डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ना ऐसी इंटरफेस शो हो जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है ना, तो इस ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, इसके लिए आपने इधर सिंपल क्लिक करना है, तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। अप्लाई के लिए आपने फॉर एग्जांपल किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपने सिंपल अप्लाई नाउ पर इधर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगेन ये देखिए आपके सामने ना ऐसा कुछ इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आपने इधर बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, एजुकेशन ऐड करनी है, वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करनी है, और देन सबमिट कर देना है। आपका अप्लाई हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है। दैन ये आप नोट कर लें, अपलोड रिज्यूम। सबसे पहले आपने अपनी ना CV अपलोड करनी है इधर से। फर्दर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ठीक है, जेंडर, सिटीजन नंबर, और दैन ये डोमिसाइल तहसील बता देनी है, ठीक है। अगर आप अदर नेशनलिटी है आपके पास तो वो आपने बता देनी है, ठीक है। दैन आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सेट आएगा। तो एजुकेशन आपने ऐड करनी है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जहाँ तक भी है। वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर देना है जो भी आपके पास है। कॉन्टैक्ट डिटेल आपने ऐड करनी है, और फर्दर आपने ना आखिर पर
सबमिट पर क्लिक कर देना है, आपका अप्लाई हो जाएगा। देखिए मैंने तो अप्लाई नहीं करना, अगर करना होता तो मैं आपको फर्दर भी स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीकाकार है, इसका ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, कोई भी फीस आपने सबमिट नहीं करनी, ये भी आप नोट कर लें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स बाद में पूछेंगे कोई वाउचर वगैरह को फीस तो नहीं होती। बिल्कुल इसकी नहीं होती। नादरा पाकिस्तान में जो भी रिक्रूटमेंट्स आती है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपने इसमें अप्लाई करना होता है। फिर भी कोई क्वेश्चन है जॉब से रिलेटेड तो आपने लाजमी पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, आपका लाजमी जवाब दूंगा। देखिए इसमें ना सिंपल तरीका का ये होगा, लाइक अगर आप सुपरवाइजर या डेटा इंटरप्रेटर की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं ना, तो आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, वो कंप्यूटर पर ही नादरा लेगा, ठीक है। और देन इसके अलावा आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के बाद आपका फर्दर इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। ये 3 प्रोसीजर होंगे, टेस्ट, देन स्किल टेस्ट और फर्दर इंटरव्यू। इस मराहल से आपको गुजरना पड़ेगा। सुपरवाइजर और डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो ऊपर वाली हाइट स्किल की पोस्टें हैं उसमें आप लोगों का ना रिटन टेस्ट के साथ साथ मतलब ना आप लोगों का इंटरव्यू होगा, उसमें रिटन टेस्ट के साथ आपका इंटरव्यू होगा। तो 2 प्रोसीजर हैं, लेकिन जिसमें स्किल टेस्ट है उसमें स्किल टेस्ट भी रिक्वायर्ड है, 3 फेस हो जाएंगे। तो अगर आपकी प्रिपरेशन है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपने लाजमी ये नादरा पाकिस्तान की मतलब अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, क्योंकि नादरा पाकिस्तान में सैलरी के साथ साथ ना आपको और भी अदर बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको जॉब्स की अपडेट शेयर कर रहा हूँ। आपको पता है ना, नादरा हो गया, बैंकिंग सेक्टर में बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इसके अलावा और भी जो मतलब फेडरल गवर्नमेंट के अंडर डिपार्टमेंट्स आते हैं, उनकी लेटेस्ट जॉब आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करता हूँ, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल कर सकें, ठीक है। फर्दर बात करते हैं पीपीएससी की, जो अभी लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आज ही आई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 18, ठीक है, 2024। तो मैंने इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो इसमें कोई खास इतनी पोस्टें नहीं है, ये 8 पोस्टें हैं। ये आप सबसे पहले चेक कर लें, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीनियर रजिस्ट्रार डर्मेटोलॉजी, इसमें MBBS अगर आपकी स्पेशल एजुकेशन है ना तो आप एलिजिबल हैं। फर्दर ये दूसरी पोस्ट है फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ फिशियर डिपार्टमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, रेगुलर बेसिस पर आपको भर्ती किया जाएगा, ग्रेड 17 दिया जाएगा। टोटल पोस्टें ये आप चेक कर लें 9 है, ठीक है। MSc अगर आपने किया या BS ऑनर किया हुआ है ना जूलॉजी में या वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में, तो आप एलिजिबल हैं। BS जूलॉजी वालों के लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशलाइज, ठीक है। इसमें देखें ना सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही है ना, तो 80-20 की रेशियो से पेपर पैटर्न होगा, ये आप नोट कर लें। 35 मेल के लिए और 38 फीमेल के लिए एज मांगी गई है। ये और भी एक पोस्ट है साइकोलॉजिस्ट है, इसमें अगर आपने एक पोस्ट है 17 स्केल की है और MSc MS सेकंड डिवीज़न के साथ क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया हुआ है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ये 27 अगस्त 2024 है, ये भी आप नोट कर लें। दैन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे अप्लाई करना है, आपने पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू करना है। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा। अप्लाई ऑनलाइन पर आपने आ जाना है। दैन आने के बाद आप लोगों ने जो बेसिक मतलब जहाँ से पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है इसको एक्सेप्ट कर लेना है, पोस्ट को सिलेक्ट करना है। फर्दर आपने जो भी तरीकाकार है ना, वो मैं आपको उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को अब पता चल चुका हो, क्योंकि मैंने बताया हुआ है, ठीक। पीएससी में भी जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। मेरा काम था आपको अपडेट देना और देन आपका काम है अप्लाई करना, ठीक है। देन लिटरेसी मोबिलाइज़र और फर्दर और भी जो पोस्टें हैं ना, तो आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना, क्योंकि पीपीएससी अब ना लगातार ही टेस्ट लेने जा रहा है। हर वीक आप लोगों के टेस्ट लेगा, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो अभी पेंडिंग टेस्ट में पड़े हुए हैं ना, पेंडिंग में, तो आपने उसकी प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि पीपीएससी अब टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है। अभी जो सैटरडे संडे गुजरा है, दोनों मतलब दिन टेस्ट लिए पीपीएससी, ऑलमोस्ट 50,000 टेस्ट कैंडिडेट्स के ना अटैम्प्ट कर लिए हैं, जिनमें इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी, म्यूनसिपल ऑफिसर, ठीक है। और म्यूनसिपल ऑफिसर के वाले से मैं आपको बता दूँ, कुछ कैंडिडेट्स ना मुझे पर्सनली मैसेज भी कर रहे थे, सर इसका मेरिट कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अभी कल ही इसका टेस्ट हुआ है। तो देखें जो रेशो रही है ना टेस्ट देने की, क्योंकि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं ना, 27,000 प्लस कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, तो टेस्ट देने की जो रेशो है वो काफ़ी कम देखी गई है मुख्तलिफ सेक्टर में, मुख्तलिफ मैं सेंटर्स की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए इस पोस्टों की काफ़ी कैंडिडेट्स ने प्रिपरेशन ऑलमोस्ट छोड़ी हुई थी। बस कई कैंडिडेट्स को मैसेज भी नहीं गया, ठीक है, वो तो सोशल मीडिया के थ्रू जिन कैंडिडेट्स को पता चल गया तो वो टेस्ट देने चले गए, लेकिन कुछ को पता चलने के बावजूद भी वो देने नहीं गए, क्योंकि तैयारी नहीं थी। तो इसलिए जो भी गया है वो बस मतलब ऐसे ही गया कि चलें कुछ नहीं, शायद कुछ सबब बन ही जाए। तो अल्लाह करे जो कैंडिडेट्स भी हैं, जो भाई भी मेरे बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा रोज़गार अता फरमाए। बाकी इसका एक्सपेक्टेड मेरिट के वाले से मैं आपको बता दूं, कुछ भाई पूछ भी रहे थे, तो इसका जो एक्सपेक्टेड मेरिट है ना, मैं अपनी प्रेडिक्शन ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये कन्फर्म नहीं है, 55 प्लस ही होगा, ठीक है, इससे बिलो नहीं जाएगा। बाकी मेरी दुआ है कि 50 से भी नीचे आ जाए, लेकिन इसमें ना कंपटीशन बनना था, मतलब 60 से भी अबव जाना था मेरिट, अगर इसका पहले पता चल जाता, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स को पेपर से 2-3 दिन पहले ही पता चला है, और मैं ऐसे कई कैंडिडेट्स को जानता हूँ। तो इसलिए इसका मेरिट 55 से
अबव होगा, बिलो के चांसेस कम है। ठीक है, बाकी अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, सकते मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।